हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मोंगो डीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ मेथड्स की जो कि फाइंड मेथड के साथ यूज किए जाते हैं। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फाइंड मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था। फाइंड मेथड क्या करता है, जब भी हमें अपने मोंगो डीबी के डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शंस होती हैं उसके अंदर से अगर डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड का मेथड। तो बहुत सारी मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी कि किस तरह से हम फाइंड मेथड को यूज करते हैं, फाइंड वन मेथड को यूज करके किस तरह से डेटा फेच करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ मोंगोडीबी के ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो कि फाइंड मेथड के साथ यूज किए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जब भी हम अपने डेटा को फेच करवाते हैं। मतलब कलेक्शन में से जो भी डॉक्यूमेंट्स हम फेच करवाते हैं उसको रिट्रीव करवाते हैं, तो उसके लिए ये जो मेथड्स हैं वो फाइंड मेथड के साथ बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मोंगो डीबी मेथड्स यूज्ड विद फाइंड मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पहले मेथड की, ठीक है, जिसका क्या नाम है काउंट। तो मोंगो डीबी का काउंट मेथड क्या करता है, यहाँ पे देखो, MongoDB's count method is a powerful tool for retrieving the number of documents in a collection that match a specified query। मतलब देखो, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि जो काउंट मेथड है ये क्या करता है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन, मतलब हमारी एक कलेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका काउंट हमें रिटर्न करो। मतलब उनका हमें एक स्पेसिफिक नंबर रिटर्न करके दो। जिस तरह सपोज करो कि मेरे कलेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये मेथड हमें क्या रिटर्न करके देगा, उन डॉक्यूमेंट्स का काउंट जो कि है 10। मतलब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन इज कॉल्ड काउंट। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो यहां पे देखो सिंटेक्स में क्या है, उसी तरह से सबसे पहले डीबी लिखना है, फिर आपकी कलेक्शन का नाम, फिर फाइंड मेथड और फिर डॉट लगा के काउंट। क्योंकि मैंने क्या बताया, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जो कि फाइंड के साथ यूज किए जाते हैं। तो यहां पे देखो, मैंने पहले फाइंड लगाया। फाइंड क्या करता है, हमें हमारी कलेक्शन में से सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करके देता है। लेकिन जब मैंने उसके साथ यहां पे काउंट का मेथड लगा दिया तो ये काउंट का मेथड क्या करेगा, रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। क्योंकि देखो, मैंने अभी फाइंड को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो फाइंड को एम्प्टी छोड़ने का मतलब सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ, और उसके साथ मैंने काउंट लगा दिया, इसका मतलब सारे रिकॉर्ड्स का काउंट, मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक नंबर हमें रिटर्न करके दो। और फिर इसी के साथ साथ यहां पे देखो, फाइंड के अंदर जिस तरह से हमें पता है हम कोई स्पेसिफाइड क्यूरी भी पास कर सकते हैं। जिस तरह यहां पे देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अपनी इस कलेक्शन में से फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन क्या करना है, फाइंड करना है, और डेजिग्नेशन भी कौन सा, मैनेजर। मतलब मैं कह रहा हूं मेरे कलेक्शन के अंदर से ऐसे मुझे एम्प्लॉयज गेट करके दो जिनका डेजिग्नेशन क्या हो, मैनेजर हो। और फिर उसके साथ मैंने काउंट लगा दिया। काउंट मतलब मैं ऐसे एम्प्लॉयज का काउंट लेना चाह रहा हूं जिनका डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। ठीक हो गया। तो अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। तो यहां पे देखो, मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करता हूं विंडो आर, यहां पे रन कमांड आ गई, यहां पे आपने लिखना है CMD, एंटर करना है। ठीक है, देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट यहां पे ओपन हो चुका है क्योंकि हम मोंगो शेल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी पहले हमें यहाँ पे अपने कंपास के अंदर मोंगो डीबी को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोंगो डीबी। तो देखो यहाँ पे आ रहा है टॉप पे मोंगो डीबी कंपास। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे मोंगो डीबी कंपास ओपन हो चुका है और ये हमारा कनेक्शन है। इसको हम यहाँ पे आके कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो नीचे मैसेज आ रहा है, कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। और अब चलते हैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, मोंगोश, मतलब मोंगो शेल, और यहाँ पे आके एंटर करना है। तो यहाँ पे देखो हम कनेक्ट हो चुके हैं अपने मोंगो डीबी के सर्वर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैं डेटाबेस दिखाता हूँ, शो डीबीज की जो कमांड है, एंटर करते हैं। और हम डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला एम्प्लॉय डीबी। ठीक है, तो इसको पहले मैं एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हम CLS करते हैं और एक्टिव करने के लिए आपको पता है यूज़ एम्प्लॉय डीबी, मतलब इसको एक्टिव कर रहे हैं। तो देखो स्विच हो चुके हैं हम इसके अंदर। और अब इसके अंदर कलेक्शंस हमारे पास, मैंने आपको उसके लिए भी एक कमांड बताई थी, शो कलेक्शंस करते हैं, एंटर करते हैं। अभी सिर्फ एक ही कलेक्शन है जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय कॉल। तो इसी के अंदर से हम डेटा को फाइंड करते हैं। तो डेटा फाइंड करने के लिए कमांड भी मैंने आपको बताई थी, डीबी जो हमारा एक्टिव डीबी है, उसके बाद एम्प्लॉय कॉल मतलब कलेक्शन, और यहाँ पे फाइंड। ठीक है, इस तरह से लिख के जब हम एंटर करते हैं तो क्या होता है,
हमारे पास इस कलेक्शन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं। भाई देखो ये जो कलेक्शन है ना, इसके अंदर मैंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए थे, तो अब हमारे पास टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स हैं इस कलेक्शन के अंदर, जिसका क्या नाम है एम्प्लॉय कॉल। ठीक है, तो इसके साथ सबसे पहले मैं आपको ये जो काउंट का मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो फाइंड है, फाइंड के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ काउंट। सही है, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो ये देखो इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया 12। इसका मतलब इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, 12 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे देखो अगर मैं मैनेजर्स को फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे डेजिग्नेशन दिखाओ। कौन से डेजिग्नेशन दिखाओ? जो कि मैनेजर्स हैं, मतलब मुझे वहां पे वो वाले एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट्स गेट करके दो जिनका डेजिग्नेशन क्या है मैनेजर। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो हमें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स क्या हुए, फेच हुए। एक मोहम्मद आदिल, ये भी मैनेजर है, आमिर और नुमान, ये तीनों क्या है मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इनके साथ यहाँ पे काउंट का मेथड लगाऊं, ठीक है देखना, ठीक है देखो फाइंड डेजिग्नेशन और यहाँ पे डॉट लगा के मैं कहता हूं अब इनको काउंट करके बताओ कि मैनेजर्स कितने हैं। तो यहाँ पे आके एंटर करता हूं तो ये देखो इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसने हमें रिटर्न किया 3, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने मैनेजर्स हैं इस कलेक्शन के अंदर, 3 मैनेजर्स हैं। सेम इसी तरह आप चाहो तो यहाँ पे कोई दूसरा भी पास कर सकते हो, मतलब अगर मैं यहाँ पे एज पास कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई मुझे आप उन एम्प्लॉयज का काउंट दिखाओ जिनकी एज क्या है 37। ठीक हो गया। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे काउंट हटा के इस तरह से एंटर करूं तो ये देखो हमारे पास 3 एम्प्लॉयज हैं, 2 आमिर है, ठीक है, एक आमिर अकाउंटेंट है, दूसरा आमिर मैनेजर है और तीसरा क्या है नुमान। इन तीनों की एज क्या है देखो 37, देख रहे हो। तो अगर मैं इसके साथ यहाँ पे काउंट लगाऊं, CLS करता हूं और यहाँ पे देखो अब मैं काउंट लगाऊं तो ये भी हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करके देगा 3। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हो, काउंट को यूज करते हो फाइंड के साथ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है MongoDB सॉर्ट मेथड। भाई देखो अगर किसी ने SQL और MySQL डेटाबेस पढ़ा हुआ है तो वहां पे हम एक कमांड यूज करते थे जिसका नाम था ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय की मदद से हम क्या करते थे, अपने डेटा को, टेबल के डेटा को सॉर्ट करते थे असेंडिंग वाइज और डिसेंडिंग वाइज। अब चाहे वो नंबर्स हों या फिर अल्फाबेट्स हों, ठीक है, उनको सॉर्टिंग करने के लिए हम वहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ करते थे। लेकिन MongoDB के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड गिवन है जो कि एक बिल्ट इन मेथड है जिसका क्या नाम है सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन MongoDB द सॉर्ट मेथड इज यूज टू स्पेसिफाई द ऑर्डर। मतलब उसका एक ऑर्डर सेट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इन विच द क्यूरी रिटर्न्स मैचिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। मतलब जो हमारे पास कलेक्शन के अंदर से हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होंगे वो एक ऑर्डर के अंदर होंगे। और मैंने क्या बताया, असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, इट अलाउज टू अरेंज डॉक्यूमेंट्स इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर फील्ड्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर करता है ना, मतलब उसको जो अरेंज करता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, अरेंज करता है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो असेंडिंग के साथ लिखा हुआ है 1 और डिसेंडिंग के साथ लिखा है -1। भाई देखो इन दोनों को आपने याद रखना है, 1 और -1। 1 होता है असेंडिंग के लिए और -1 होता है डिसेंडिंग के लिए। क्योंकि अभी जब मैं इसका सिंटेक्स आपको दिखाऊंगा ना तो सिंटेक्स के अंदर ये 1 और -1 यूज होने वाला है, इसलिए आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर सॉर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब देखो db.collection.find, क्योंकि मैंने बताया ये मेथड भी हम फाइंड के साथ यूज करेंगे और फिर उसके साथ हम लगाएंगे .sort। अब सॉर्ट मेथड के अंदर हमें कोई क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। क्यूरी ऑब्जेक्ट मतलब जिस कॉलम से, मतलब अगर हम टेबल की टर्म में बात करें जिस तरह हम SQL MySQL में करते थे तो वहाँ पे हम किसी कॉलम से सॉर्टिंग करते थे, मतलब कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सॉर्टिंग करनी है वो नेम फील्ड की मदद से करनी है। नेम की फील्ड है ना हमारे इस एम्प्लॉय कलेक्शन वाले कलेक्शन के अंदर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो उसके अंदर एक फील्ड है नेम, इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, 1 सेट कर दिया। 1 मैंने आपको बताया था ना असेंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी ये जो कलेक्शन है उसके डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट करो और वो जो आप सॉर्ट करोगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे मतलब वो सॉर्ट करेगा किसको, हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से नेम कॉलम को, मतलब नेम फील्ड को क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। इसका मतलब असेंडिंग मतलब A to Z मुझे क्या होगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो डिस्प्ले होंगे।
ठीक है। और फिर सेम इसी तरह अगर मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, -1। तो इस तरह मुझे क्या हो जाएगा, इस तरह से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और वो जो सॉर्टिंग होगी वो अप्लाई किस पे होगी, नेम वाली फील्ड पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ सारा, ठीक है, देखो अभी मैं आपको सारा डेटा दिखाता हूँ फाइंड करके, यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो अभी आप देखना, अगर मैं आपको टॉप से डेटा दिखाऊं तो देखो अभी ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है, देख रहे हो। पहला नाम आ रहा है एम से, मोहम्मद आदिल, फिर आ रहा है ए से, फिर देखो के है, फिर पी है, मतलब ऑर्डर नहीं है, देख रहे हो। यहाँ पे दोबारा से ए आ रहा है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, CLS करता हूँ पहले। ठीक है, यही वाली क्यूरी वापस लेके आता हूँ, फाइंड करता हूँ और इसके साथ में यहाँ पे सॉर्ट लगाता हूँ। और सॉर्ट के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नेम से सॉर्टिंग करनी है। तो नेम के आगे मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, 1 मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो किसको, नेम को। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, टॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए फॉर अभिषेक का डेटा आ रहा है, फिर आमिर का डेटा आ रहा है, फिर दोबारा आमिर है, फिर देखो बी फॉर बाबू है, ठीक है, फिर जे के, ठीक है, एल एम, देख रहे हो। मतलब अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है, देख रहे हो। और सबसे एंड में चलते हैं तो ये देखो सबसे एंड में किसका डेटा है, जैन का। जैन आता है हमारे पास जेड से, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको CLS करता हूँ और अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे -1 लिखना है और यहाँ पे आके जैसे मैं एंटर करूंगा अब आप रिजल्ट देखना। ठीक है, टॉप पे चलते हैं। तो ये देखो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो देखो जैन सबसे पहले आ रहा है क्योंकि इसका नाम जेड से स्टार्ट होता है, फिर देखो एस आ रहा है, फिर देखो ये आ रहा है, फिर पी है, एन है, देख रहे हो। और सबसे एंड में हमारे पास देखो ए का डेटा आ रहा है, देख रहे हो, अभिषेक, आमिर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने अभी फाइंड को एम्प्टी छोड़ा हुआ है ना, आप फाइंड के अंदर भी यहाँ पे डेटा डाल सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं कहता हूं कि भाई डेजिग्नेशन कोलन मैनेजर, ठीक हो गया। और इसको हमें बंद करना है कर्ली ब्रैकेट में क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है। ऑब्जेक्ट पास कर दिया मैंने फाइंड के अंदर कि भाई आपने फाइंड करना है किसको, मैनेजर्स को फाइंड करना है और उनको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बल्कि मैं -1 यहाँ से हटाता हूँ, मतलब माइनस हटाता हूँ और मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में मैनेजर्स के नामों को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। एंटर करते हैं तो ये देखो, अब देखो पहले आमिर आ रहा है, फिर मोहम्मद आ रहा है और फिर यहाँ पे देखो नोमान। मतलब यहाँ पे अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है लेकिन सिर्फ किसकी, मैनेजर्स की। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइंड के साथ सॉर्ट मेथड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं CLS करता हूं। ठीक है, सॉर्ट मेथड के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है लिमिट। भाई देखो अगर किसी ने MySQL डेटाबेस पढ़ा हुआ है तो वहां पे भी ये लिमिट का हमारे पास एक ऑपरेटर होता था MySQL में। और SQL में हम इसका काम एक टॉप कीवर्ड की मदद से करते थे। MongoDB के अंदर यहाँ पे हमें लिमिट मेथड पहले से गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द लिमिट मेथड इन MongoDB इज अ पावरफुल टूल यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न इन अ क्यूरी रिजल्ट। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको आपकी कलेक्शन में से कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करवाने हैं, फेच करवाने हैं। जिस तरह सपोज करो कि भाई मेरे अभी कलेक्शन के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 12 रिकॉर्ड्स हैं, 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे सिर्फ शुरू के 3 चाहिए, बाकियों को मैं लिमिट कर रहा हूं, मतलब बाकियों के ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि मुझे बाकी नहीं देखने, सिर्फ शुरू के 3 देखने। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं लिमिट का मेथड। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, इट इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल व्हेन वर्किंग विद लार्ज कलेक्शंस। मतलब जब आप लार्ज कलेक्शंस के साथ काम कर रहे होते हो ना, जिसके अंदर डेटा लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में है, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। as it allows for the restriction of result set sizes, thereby improving performance and reducing client load। मतलब हमारे पास एक क्लाइंट है, अब वो क्लाइंट एप्लीकेशन भी हो सकती है जो MongoDB से डेटा फेच कर रही है। तो अब MongoDB के डेटाबेस में सपोज करो कि बहुत सारा डेटा है, तो जब क्लाइंट वो बहुत सारा डेटा लोड करेगा तो जाहिर बात है उसके ऊपर एक बर्डन होगा, उस एप्लीकेशन के ऊपर एक लोड बढ़ेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे लिमिट को यूज करके क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई हमें सिर्फ इतने ही नंबर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब सिर्फ इतने ही नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा हमें नहीं देखने। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लिमिट लगाने के लिए ये लिमिट का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सिंटेक्स के अंदर सेम उसी तरह, पहले डीबी, फिर कलेक्शन का नाम, फिर फाइंड और फिर उसके साथ लिमिट। क्योंकि भाई देखो जब मैं फाइंड को एम्प्टी छोड़ के, मतलब इसके अंदर कोई भी क्यूरी ऑब्जेक्ट पास नहीं करता, तो ये क्या करता है, हमें सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि भाई लिमिट कर दो कि मुझे सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब शुरू के मुझे 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे देखो रिटर्न्स ओनली फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहां पे करके दिखाऊं
ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो मैं ये वाली कमांड लेकर आया हूँ, सिर्फ फाइंड की, ये हमें 12 के 12 रिकॉर्ड्स क्या करके देगा, गेट करके देगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स इसने मुझे यहाँ पे फेच करके दिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ शुरू के 3 दिखाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिमिट लगाता हूँ इसके ऊपर, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ शुरू के 3 दिखाओ, तो इसके अंदर मैंने 3 पास कर दिए। आप चाहो तो 4 पास कर दो, 5 पास कर दो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 3 पास कर रहा हूँ और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो ये देखो शुरू के 3 रिकॉर्ड्स कौन से थे, मोहम्मद आदिल, आमिर और कुमार। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे CLS करते हैं और ये वाली कमांड हम यहाँ पे फाइंड, सिंपल फाइंड चलाते हैं, टॉप पे आते हैं। तो ये देखो ये फाइंड की कमांड है और यहाँ पे देखो पहला रिकॉर्ड आदिल का है, मोहम्मद आदिल, फिर आमिर है और फिर कुमार है। इसका मतलब बिल्कुल सही तरह से हमें यहाँ पे ये वाली जो कमांड है, ठीक है, ये वाली लिमिट वाली, ये बिल्कुल सही तरह से हमें रिकॉर्ड्स रिटर्न करके दे रही है। लेकिन भाई अब सपोज करो कि मुझे शुरू के 3 रिकॉर्ड्स नहीं देखने, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे जो शुरू के 3 रिकॉर्ड्स है ना उसके बाद के 3 रिकॉर्ड्स देखने, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो उसके साथ हम लिमिट के साथ एक और मेथड यूज करते हैं, और वो कौन सा, यहाँ पे देखो लिमिट के साथ यहाँ पे हम एक और मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है स्किप। ये लिमिट के साथ यूज होता है और लिमिट और स्किप फाइंड के साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाता हूं। यहाँ पे देखो हमने लिमिट लगाया था ना, लिमिट में क्या लगाया हमने 3 लगाया, और अब मैं कह रहा हूं कि भाई वो जो शुरू के 3 रिकॉर्ड्स मुझे शो होने हैं ना, मुझे वो नहीं देखने, मैं कह रहा हूं मुझे उसके बाद वाले 3 रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो स्किप्स फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स एंड शो अदर 3 रिकॉर्ड्स, मतलब शुरू के 3 रिकॉर्ड वो स्किप कर देगा और जो 3 रिकॉर्ड के बाद के रिकॉर्ड्स है ना वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखो अभी अगर हमें सपोज करो 1, 2 और 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं स्किप लगा दूंगा तो क्या होगा, 1, 2, 3 के बाद जो रिकॉर्ड्स है ना कौन से 4, 5, 6 वो हमें डिस्प्ले होंगे। ठीक हो गया। और देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी वेब एप्लीकेशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेजिनेशंस। आपने देखा होगा हर वेब पेज के नीचे आपको कुछ बटन नजर आ रहे होते हैं नंबरिंग के, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो जो डेटा होता है वो मल्टीपल पेजेस के अंदर ब्रेक किया हुआ होता है, तोड़ा हुआ होता है। तो वो काम हम कैसे करते हैं, इन्हीं मेथड्स के थ्रू, मतलब लिमिट और स्किप मेथड को एक साथ यूज करके पेजिनेशंस की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे देखो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये लिमिट 3 आपको नजर आ रहा है ना, एंटर करता हूं तो ये देखो अभी हमें सिर्फ शुरू के 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद आदिल है, आमिर है और कुमार है। मुझे कुमार के बाद वाला डेटा देखना है। ठीक है, किस तरह, यहाँ पे देखो CLS करता हूं, कुमार के बाद वाला डेटा पहले देखो कौन सा है, ये देखो मोहम्मद आदिल हो गया, आमिर हो गया, कुमार हो गया। ठीक है, ये कुमार है। अब कुमार के बाद डेटा देखो कौन सा है, प्रेम है, आमिर है और फिर नुमान है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं देखना, Ctrl L करते हैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे आके देखो फाइंड के साथ हम लिमिट लगाते हैं और लिमिट के साथ मैं यहाँ पे स्किप लगाता हूँ। ठीक है, और स्किप के अंदर भी हमें कोई इंटीजर वैल्यू देनी है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे पास करता हूँ 3, कि भाई फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स को छोड़ के अगले जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो प्रेम, आमिर और नुमान बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे हमें रिट्रीव करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 हटा के 2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है, शुरू के जो आपके पास 2 हैं उनको स्किप करो, उसके बाद तभी यहाँ पे देखो कुमार का डेटा भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और भाई यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको CLS करता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली जो हमारे पास कमांड है, मैं इसके अंदर यहाँ पे ये स्किप हटाता हूँ और यहाँ पे हम सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम मल्टीपल मेथड्स की चेन बना के यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम, ठीक है, क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करते हैं और मैं कहता हूँ नेम इस तरह से, और मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने नेम को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर लिमिट लगानी है कि हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो उसने हमारी कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स को पहले यहाँ पे सॉर्ट किया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर सिर्फ शुरू के 3 रिकॉर्ड्स हमें उसने रिटर्न करके दिए। और देखो तीनों हमारे पास ए से आ रहे हैं, देख रहे हो, अभिषेक, आमिर और आमिर। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो यही वाली मैं क्यूरी वापस लेके आता हूं और इसके अंदर अब अगर मैं 5 यहाँ पे पास कर दूं कि भाई मुझे शुरू के 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने हैं, तो यहाँ पे आके एंटर करता हूं तो अब यहाँ पे देखो ये 3 रिकॉर्ड ए से आ रहे हैं, फिर देखो बी फॉर बाबू और फिर उसके बाद जे फॉर जावेद, देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं Ctrl L करता हूँ, इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं और फिर यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप स्किप भी लगा सकते हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो मैं लिमिट लगाता हूँ 3 की कि भाई 3 रिकॉर्ड्स दिखाओ, लेकिन स्किप करो, कितने रिकॉर्ड्स को यहाँ पे स्किप करो, पहले स्किप का मेथड लगाऊंगा और फिर इसके अंदर मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल 3।
तो मतलब देखो अब मैं सॉर्टिंग भी अप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ साथ लिमिट भी लगा रहा हूं और फिर स्किप भी कर रहा हूं। तो यहां पे आके अगर मैं यहां पे आके एंटर करूं तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो, देख रहे हो, शुरू के 3 रिकॉर्ड उसने स्किप किए क्योंकि हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। और देखो असेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, देख रहे हो, बाबू, जावेद और कुमार। और भाई देखो इसी के साथ अगर आप यहाँ पे एंड में काउंट का मेथड भी लगा दो, मतलब देखो मैंने पूरी चेन बना दी, देख रहे हो। तो अभी ये 3 रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा था ना, डिस्प्ले कर रहा था, तो यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो ये हमें काउंट क्या रिटर्न करेगा, 3 काउंट इसका रिटर्न करेगा। तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरी एक चेन भी बना सकते हो, देख रहे हो। फाइंड के साथ मैंने सॉर्ट लगाया, सॉर्ट के साथ लिमिट, लिमिट के साथ स्किप और फिर इसके साथ काउंट। भाई देखो जब भी मोंगोडीबी के इंटरव्यूज होते हैं ना, तो उसमें भी आपको क्यूरीज दी जाती हैं, जिस तरह एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर होता है ना, तो वहां पे आपको इसी तरह के मेथड्स को यूज करके ये सारी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आ जाओ अपने लेक्चर के वाइंड अप पे चल रहे हैं हम। ठीक है, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा स्किप का मेथड। अब देखो हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने फाइंड मेथड को डिस्कस किया था तो उसके साथ हमने प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी लिया था। प्रोजेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि भाई देखो अभी जो हमारी कलेक्शन है उसके हर डॉक्यूमेंट के अंदर 4 फील्ड्स हैं। एक तो आईडी है, दूसरा नेम है, एज है और फिर डेजिग्नेशन है। लेकिन भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे सारी फील्ड्स नहीं देखनी अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सपोज करो कि मुझे सिर्फ नेम और एज देखना है हर डॉक्यूमेंट के अंदर, मुझे आईडी नहीं देखना और उसके साथ साथ डेजिग्नेशन भी नहीं देखना। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, वी कैन यूज फाइंड मेथड्स विद प्रोजेक्शन। मतलब ये जो हमने मेथड्स अभी यूज किया ना, काउंट हो गया, सॉर्ट हो गया, लिमिट हो गया, स्किप हो गया, इसके साथ हम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। किस तरह, यहां पे देखो। ठीक है, देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये वाली क्यूरी वापस लेके आता हूं, इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैं काउंट हटा देता हूं और लिमिट और स्किप रहने देता हूं। और यहां पे देखो ये जो फाइंड है, फाइंड के अंदर पहले पैरामीटर में मैं पास करता हूं एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब मुझे सारे रिकॉर्ड रिटर्न करके दो। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे मैं एक और दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं जिसके अंदर मैं कह रहा हूं नेम कोलन 1 और एज कोलन 1। इसका मतलब यहां पे मैंने प्रोजेक्शन पास कर दी कि भाई एम्प्लॉय कलेक्शन के अंदर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओगे ना, उसके अंदर आपने सिर्फ नेम और एज दिखाना है, मतलब आईडी और वो जो डेजिग्नेशन है वो नहीं दिखाना। ठीक है, ठीक है, कर्सर को एंड में लेके आते हैं और यहां पे आके एंटर करता हूं। तो ये देखो 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए हुए हैं, और देखो सिर्फ नेम और एज शो हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, आईडी भी शो हो रही है। भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि आईडी बाय डिफॉल्ट लाजमी शो होती है। लेकिन अगर आपको आईडी को बंद करना है तो आप क्या करो, यहां पे देखो मैं दोबारा ये वाली का कमांड लेके आता हूं और इसके अंदर यहां पे देखो ये जो मैंने नेम और एज को बंद दिया है ना, तो अब ये जो आईडी वाला हमारे पास फील्ड है, ठीक है, इसको मैं यहां पे कहता हूं 0। 0 मतलब मैंने इसको ऑफ कर दिया। और ये मैंने आपको बताया था 0 आप सिर्फ आईडी के साथ ही यूज कर सकते हो और किसी फील्ड के साथ यूज नहीं कर सकते, मतलब नेम, एज, डेजिग्नेशन के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे तो वहां पे एरर आएगा। तो देखो यहां पे आके अगर मैं अब एंटर करूं तो आप रिजल्ट देखना। तो आप देखो आईडी नहीं आ रहा, सिर्फ नेम और एज आ रहा है, देख रहे हो। तो ये कहलाती है प्रोजेक्शन। तो आप प्रोजेक्शन भी यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो भाई लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं आपको, आपने अच्छे से अपने माइंड में रखनी है। और वो चीज क्या है भाई, देखो अगर आप मोंगोडीबी को लोकली यूज कर रहे हो ना, मतलब मोंगोडीबी के सर्वर को अगर आप अपने सिस्टम में, पीसी में लोकली यूज कर रहे हो, जिस तरह से अभी मैं यूज कर रहा हूं, तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप उस बात का ख्याल नहीं रखोगे तो आप यकीन करो एक आपके पास ऐसा एरर आएगा जिसको रिजॉल्व करना आपके लिए वबाले जान बन जाएगा, मतलब जिसको आप सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो एरर कौन सा है, पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूं और वो किस गलती से आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो गूगल पे मैंने ये एक एरर सर्च किया है, ठीक है, ये वाला एरर आता है अगर आप वो वाली गलती करते हो तो। और उस एरर की इमेज भी मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, देखो ये आपको नजर आ रहा है, कनेक्ट ई कॉन रिफ्यूज, और उसके बाद पोर्ट नंबर आपको यहां पे दिखा रहा है। ये एरर आपको मोंगो शेल में भी देखने को मिल सकता है, मोंगोडीबी कंपास में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस एरर के बहुत सारे सॉल्यूशन आपको नेट पे मिलेंगे, लेकिन अक्सर 90% वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काम नहीं करते। इन दी एंड आपको करना क्या पड़ेगा, इन दी एंड आपको अपना मोंगोडीबी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में उसका जो फोल्डर होता है वो भी आपको डिलीट करना पड़ेगा और नई इंस्टॉलेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये एरर क्या होगा, सॉल्व होगा। अब मैं आपको वो गलती बताता हूं जिसकी वजह से ये वाला एरर आता है। भाई देखो
मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे देखो अक्सर लोग क्या करते हैं, ये मोंगो शेल है ना, इसके अंदर आपने काम कर लिया और फिर डायरेक्ट इस विंडो को आपने यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। ये क्लोज का बटन नजर आ रहा है ना, डायरेक्ट आपने इसको क्लोज कर दिया। मतलब आपने देखो ये जो सर्वर से हमारा एक कनेक्शन बना हुआ है ना, आपने इसको अच्छी तरह से एग्जिट नहीं किया, शट डाउन नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपका ये कनेक्ट ही नहीं होगा और वही वाला एरर आएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो आपने हमेशा जब भी आप मोंगोडीबी का काम कर लो, अपने मोंगो शेल को एक क्लीन तरीके से आपने बंद करना है। तो वो क्लीन तरीका क्या है, यहां पे देखो आपने यहां पे कमांड लगानी है एग्जिट। ठीक है, देखो ये कमांड आपने लिखनी है एग्जिट। एग्जिट कर दिया, इसका मतलब वो कनेक्शन हमने क्या कर दिया, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये जो टर्मिनल है इसको भी बंद करने के लिए दोबारा आपने यही वाली कमांड लगानी है जो कि है एग्जिट। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूं एग्जिट और यहाँ पे आके एंटर करता हूं। जैसे ही एग्जिट करोगे ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपकी विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और फिर यहां पे देखो ये जो मोंगोडीबी कंपास है इसको आपने हमेशा कैसे बंद करना है, इसको भी आपने यहां पे ये क्लोज का बटन प्रेस नहीं करना। आपने क्या करना है, कनेक्शंस में जाना है और कनेक्शंस में जाने के बाद आपने यहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, एग्जिट पे जैसे क्लिक करोगे एक और पॉपअप विंडो आएगी। कंफर्मेशन के लिए आपने इसके ऊपर क्विट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्विट के ऊपर क्लिक करोगे अब ये आपका क्लीन शटडाउन हो गया। क्योंकि अगर आप इस तरह से क्लीन शटडाउन नहीं करोगे तो आपके पास ये वाला एरर आएगा जो आपकी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, आपको अपना मोंगोडीबी अनस्टॉल करना पड़ता है और अनस्टॉल का मतलब है जो भी डेटाबेस, जो भी कलेक्शंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपके डिलीट हो जाएंगे फॉरएवर। तो ये टिप आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।